भभुआ विधानसभा में हूँ और मेरे साथ एक युवा है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम तेजस अग्रवाल है और मैं भभुआ का निवासी हूँ। आप भभुआ के निवासी हैं। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं बीकॉम कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली क्या यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ नहीं कर सकते थे? जी, मैंने मतलब यहाँ से 12th अपनी पास की और यहाँ पे ना मेरे को जैसे पढ़ाई का स्कोप था, मतलब कि मैं आगे मैं पढ़ सकूँ अच्छे से, अपनी मतलब की जो ग्रेजुएशन है अच्छे से पास कर सकूँ। बट यहाँ पे ना कोई कॉलेजेस ऐसे नहीं है जो मेरे को एक अच्छी वेल एजुकेटेड शिक्षा दे सके और मतलब की एक वेल एजुकेटेड मेरे फ्यूचर को प्लान कर सके, जिसमें मेरे को दिल्ली जाना पड़ा। और सिर्फ ये मेरी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जितने भी युवा है, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे है ना, कोई यहाँ नहीं टिक रहा है। क्यों नहीं टिक रहा है? बिहार की गवर्नमेंट की गलती है कि भाई अगर आप यहाँ के बच्चों को आप बड़ा किया, आपने 12th किया, 10th किया, वो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, वो अपना पैसा माँ बाप को छोड़ के वहां रह रहे हैं, वहां कमा रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से पलायन ही है। पलायन से मजदूर नहीं करते हैं, पलायन बच्चे भी करते हैं। पलायन जो वहां लाख रुपए कमा रहा है वो भी पलायन किया, अपने माँ बाप को छोड़िए, वो वहां रेंट के फ्लैट में रह रहा है तो वो भी पलायन कर रहा है। कहीं ना कहीं एजुकेशन को मुद्दा बनाना ये हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को जरूरी है, लेकिन यह उनके नजर में कोई एजुकेशन मुद्दा है ही नहीं। तो आप अपने अभिभावक या क्षेत्र की जनता को कैसे समझाएंगे कि एजुकेशन भी एक मुद्दा है? देखिए, हमें अगर ओवरऑल बिहार का विकास करना तो जाति धर्म से उठ के हमें सोचना होगा। और एजुकेशन ही एक ऐसे मतलब मीडियम है जो हमारी मतलब जो जितनी भी जनसंख्या है उनको सुधार सकता है बिहार की। और बिहार आज सबसे, जैसे मैं खुद दिल्ली का हूँ तो मैं अपने अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अगर अपने कॉलेज में जाता हूँ तो मैं एक सेकंड ना हेजिटेट करता हूँ बताने से कि मैं बिहार का हूँ, मैं बनारस बोलता हूँ। ये मेरी पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको। क्यों मैं बनारस बोलता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है अगर बोले ए तो बिहारी है, ऐसे कौन बात करेगा, ये तो भोजपुरी बोलेगा, ये तो फलाना बोलेगा। मेरे को ना अपना मतलब की चीजें वहां छोड़नी पड़ती हैं, अपना कल्चर वहां छोड़ना पड़ता है, उनका कल्चर अडेप्ट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आत्मसम्मान ऐसे लगता है कि अपमान हो जाएगा, लोग अपमानित कर देंगे बिहार शब्द नाम सुनते हैं। जी जी जरूर, और जानते हो और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो सारी चीजें चेंज कर सकती है। आपका धर्म बहुत अच्छा है, आपकी जाति बहुत अच्छी है, कोई आपको ना टोक रहा है ना बोल रहा है, लेकिन ना एजुकेशन अगर सारे लोग एजुकेटेड रहे, आप सारे लोग मिल बांट के रहे, अच्छे से रहे, तो बिहार आज ना दुनिया का मतलब भारत का सबसे विकसित राज्य बन सकता है। अच्छा, भभुआ विधानसभा में आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? देखिए, भभुआ विधानसभा में सबसे पहले तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। मेरे को पता है ये कल का काम नहीं है, ये न 2-3 साल में हो पाएगा, ये इसके लिए समय चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो ले, कम से कम उस पर काम करना तो चालू करे। पहले बात तो करे, चर्चा करे, फिर विचार करे, फिर बाद में योजना बनेगा। टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बात करने वाला कोई है ही नहीं। पता है इसमें 5 साल 10 साल जितने भी साल लगते हैं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट इसमें लगे। लेकिन आप एक इनिशिएटिव तो लो, कम से कम एक शुरुआत तो करो। और लोग तो साथ में, क्योंकि न जानते हो गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहता है, अमीर का बच्चा भी पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी को साधन मिलता है, किसी को साधन नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं भभुआ विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज और एक कम से कम मेडिकल कॉलेज, एक जनरल कॉलेज जिसमें बीकॉम, बीसीए, बीबीए जैसी डिग्रियां भी होती हों। और खास करके सबसे और मुद्दा ये है कि हमारे साफ सफाई भभुआ में, पहले मैं मानता हूँ भभुआ में साफ सफाई पहले से बहुत रहने लगी है, लेकिन अभी भी और भी जरूरत है इसमें। और लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन ही है मेरे ख्याल से। चलिए, आप बने रहिए। अभी मैं लगातार कवर करने वाला हूँ भभुआ विधानसभा, और मतलब कि टोटल कैमूर के और सासाराम रोहतास की सारे विधानसभा को कवर करने वाला हूँ। तो आप बने रहिए जनता के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अभी और लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं क्या मुद्दा रहने वाला है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर एसएन आजाद है। जी, बिहार का मुद्दा क्या रहने वाला है? आपका मुद्दा क्या है? आप क्यों मतदान करेंगे? हालांकि बिहार का लोग मुद्दा तो मुद्दा ही मुद्दा करते हैं, लेकिन जितने भी लोग चुनावी स्लोगन देते हैं वह स्लोगन ही रह जाता है चुनाव बाद में, धरातल पे लागू नहीं होता है। नहीं, चाहे कोई भी हो, स्लोगन स्लोगन स्लोगन। और आजादी के बाद से आकर के तो केवल स्लोगन पे ही चुनाव जीता जाता है। कभी गरीबी मिटाओ, कभी बेगारी मिटाओ, कभी क्या करो, कभी अटल बिहारी के समय में लुक माने शाइनिंग इंडिया, उस समय का नारा था शाइनिंग इंडिया। और पिछले समय का नारा था 14 में कि बहुत हुआ बेरोजगारी की मार पर मोदी सरकार। अभी तो नारा है तेज रफ्तार पकड़ रहा है बिहार, तो किस रफ्तार से बढ़ रहा है बिहार, तो उस चीज को आप बताएंगे? आप तो अनुभवी हैं। अपराध, राजनीतिक अपराध, सामाजिक अपराध, सांस्कृतिक अपराध और राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक संस्कार, सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और मीडिया का अपराध, ये 5 अपराध में बिल्कुल डूबे हुए हैं। कहीं न कहीं हमारी क्षेत्र की जनता देखिए आक्रोशित है। कहीं न कहीं धरातल पे कोई कार्य हो नहीं रहा है, और भी हम